हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल क्रिप्टो विद विशाल। आज का वीडियो गाइस बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। लॉन्ग रन पे जो क्रिप्टो को होल्ड करना चाहता है और एक्चुअल में लॉन्ग रन पे किस तरीके से चीज़ें चलती हैं, उसमें काफ़ी चीज़ों में जो है आपको आज का वीडियो हेल्पफुल होने वाला है। तो इंपॉर्टेंट चीज़ जो गाइस आज के वीडियो की है वो है ये एक टॉपिक, कल का अपडेट है, कल हमने इसको कवर नहीं किया था। ICP काफ़ी सारे लोगों ने बाद में मुझे क्वेश्चन किया और एक्चुअल में उसी से रिलेटेड है, क्योंकि कल बाइनेंस ने अपडेट डाला था कि ICP और TLM को ये फ्यूचर से हटा दें। और कई लोगों के दिमाग में क्वेश्चन आया, या लूना ज़ीरो हो गया, लूना के बाद कि ICP भी ज़ीरो हो जाएगा। ICP ज़ीरो होगा नहीं होगा ये हम लोग बाद में बात करेंगे, पर इससे पहले गाइस कुछ हिस्ट्री है जो मैं आपको यहाँ पे बात करना चाहता हूँ और जो आपको यहाँ पे दिखाना चाहता हूँ। नॉर्मली हम आपको बोलते हैं, पर मैं आपको बोल नहीं रहा हूँ, यहाँ पे जो डेटा है उसके अकॉर्डिंग चीज़ें जो है वो आपको यहाँ पे दिखाना चाहता हूँ। तो गाइस काफ़ी सारे लोगों को आपको पता होगा, वेबसाइट है जिसका नाम है वेब आर्काइव। तो वेब आर्काइव क्या करता है, आपको पुराना डेटा जो है निकाल के देता है। तो मैंने क्या करा है, 2013 दिसंबर महीने की बात कर रहा हूँ, 13 से अब तक के कॉइन मार्केट कैप के अकॉर्डिंग जो इनके टॉप कॉइन थे, टॉप 10 कॉइन थे, उसकी एक लिस्ट बनाई है और उसके बेस पे हम लोग जो है देख रहे हैं। तो ये मेरा 13 का डेटा है, फिर मेरा 14 का डेटा है, फिर मेरा 15 का डेटा है, लोड हो रहा है कोई बात नहीं, 16 का डेटा है, फिर मेरे पास 17 का डेटा है, फिर 18 का डेटा है, फिर 20 का डेटा है, फिर 21 20 एक आध डेट जो है उल्टे सीधे खुल गए हैं, उसको इग्नोर करिएगा। इंपॉर्टेंट ये है जो मैंने यहाँ पे डेटा जो है पूरे का पूरा यहाँ पे लेके आया हूँ 2010 से लेके 2022 तक का, 2013 से लेके 2022 तक का डेटा है। तो देखिए, जब मैं 2013 के बारे में बात करता हूँ तो जो मेरे टॉप 10 कॉइन थे उसमें बिटकॉइन आता था, रिपल आता था, लाइट कॉइन आता था, कुछ ऐसे कॉइन के नाम भी आएंगे जो आज किसी ने सुने भी ना हो। मास्टर कॉइन था, पियर कॉइन था, NXT था, नेम कॉइन था, क्वार्क था, वर्ड कॉइन था, मेगा कॉइन था। आज अगर हम लोग ये समझना चाहें, और ये मैं स्पेसिफिकली उन लोगों के लिए बोल रहा हूँ जो किसी भी कॉइन में जो कि एक शिट कॉइन है या जिसका कोई यूज़ केस नहीं है, उस कॉइन के बारे में बात आती है, यार अगले 10 साल में देखना है क्या हो जाएगा, तुम्हें नहीं पता। तो मैं आपको उस टाइम के जो कॉइन है वो दिखाना चाह रहा हूँ यहाँ पे। जैसे लेट से ये है मेरे पास पियर कॉइन है, मैं अगर आज समझना चाहूँ ये पियर कॉइन जो है कहाँ है, तो एक बार कॉइन मार्केट कैप पे ही आते हैं और एक बार ये जो पियर कॉइन था इसका थोड़ा सा हिस्ट्री समझने की कोशिश करते हैं। आज की डेट में ये 1.76% डाउन है, ठीक है, कुछ ज़्यादा डाउन नहीं है। करंट प्राइस है इसका 0.3483। अब अगर मैं इसका ऑल टाइम हाई जो है वो निकालूं और देखूं अब तक इस कॉइन ने किस तरीके से जो है यहाँ पे परफॉर्म करा है, तो पेज जो है मेरा थोड़ा सा लोड हो रहा है, तो मैं इस पे जाता हूँ ऑल पे और देखते हैं कैसा रहा। तो अगर आप देखेंगे इसने अपना ऑल टाइम हाई बनाया था $9 पे, 2018 की बात करते हैं। 2014 में भी इसने करीब $8 का अपना हाई बनाया था और आज की डेट में इसका जो प्राइस है वो चल रहा है 0.3। तो अब क्वेश्चन आया, क्या ये स्कैम हो गया? क्योंकि बहुत सारे लोगों के अकॉर्डिंग अगर किसी कॉइन का प्राइस ऊपर जाता है और नीचे आता है, इसका मतलब स्कैम हो जाता है। क्यों स्कैम हो जाता है? क्योंकि एक्चुअल में हम लोग जब क्रिप्टो में इन्वेस्ट करने आते हैं तो हम लोग खाली ये देखते हैं कि यार किसी ने कॉइन खरीदा, इसका प्राइस ऊपर चला गया, पर उसके पीछे की हिस्ट्री है, जो सारी चीज़ें वो समझ में नहीं आती। 2014 में आते हैं। 2014 में क्या हुआ? टॉप पे है बिटकॉइन, अभी भी है रिपल, लाइट कॉइन नीचे आ गया, एक नया कॉइन आ गया यहाँ पे जिसका नाम था पे कॉइन। इसके बाद बिटशेयर आ गया, मेड सेफ कॉइन आ गया, स्टेलर आ गया, डॉज की एंट्री हुई 14 में, NXT आ गया, फिर आपका जो पेयर कॉइन था ये पहुंच गया यहाँ पे 10 नंबर पे। इसके बाद की हिस्ट्री में अगर आप देखेंगे तो जो पेयर कॉइन है ये टॉप 10 की लिस्ट से गायब हो गया। 15 के बारे में आप बात करेंगे, बिटकॉइन है, रिपल है, लाइट कॉइन है, इथीरियम की एंट्री होती है, डैश है, डॉज है। डॉज अगर देखें इसके बाद से आपको डॉज जो है वो दिखाई देता रहेगा। डॉज है, फिर पियर कॉइन आया यहाँ पे, बिटशेयर आया, स्टेलर आया, मेडसेफ आया, यहाँ पे कॉइन आया। फिर अगर आप 16 की बारे में बात करेंगे, बिटकॉइन है, इथीरियम ऊपर पहुंचा, लाइट कॉइन आया, रिपल आया, मोनेरो आया, इथीरियम क्लासिक आया, डैश आया, मेडसेफ कॉइन आया, ऑगर आया, स्टीम आया। इसके बाद बिटकॉइन, रिपल, इथेरियम। अगर आप मोटा मोटा जो मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ, अगर आप देखेंगे कुछ इंपॉर्टेंट कॉइन के अलावा अगर आप देखेंगे तो टॉप 10 की हिस्ट्री चेंज हो रही है। मैं अगर स्पेसिफिकली ये डेटा हटा दूं, 21 और 22 का डेटा हटा दूं, तो इसके अलावा अगर आप देखेंगे काफ़ी चीज़ें चेंज हो रही हैं यहाँ पे।
तो जो लोगों के क्वेश्चन आते हैं इसको लेके कि क्रिप्टो स्कैम है, कॉइन चला गया टॉप 10 लिस्ट से, प्राइस नीचे हो गया, ये कॉइन डिलिस्ट हो गया, तो मैं उनको खाली ये समझाना चाहता हूँ कि गाइज ऐसा ही होता है। प्रॉब्लम ये है कि पता नहीं है, इस वजह से लोगों को ये लगता है कि यहां स्कैम हो रहा है। पर अगर आप हिस्ट्री खोल के देखेंगे इसी तरीके से होता है, हर साल इसी तरीके से होता है। अगर आप पिछली हिस्ट्री के टॉप 20 कॉइन देखेंगे तो वो आज की डेट में गायब हैं। आप इवन 3-4 साल पहले के टॉप 10 कॉइन देखेंगे, मैं आज की डेट में आपको नाम बोलूं बिटकॉइन एसवी, तो मुझे नहीं लगता कितनों को पता होगा बिटकॉइन एसवी। ये ऐसा नहीं है कि बहुत पुरानी हम लोग बात कर दें, अगर हम लोग इसके बारे में देखना चाहें बिटकॉइन एसवी के बारे में, कहाँ है ये आज। एक बार हम लोग देखते हैं बिटकॉइन एसवी, BIT, बिटकॉइन एसवी, एक बार देखते हैं भाई कहाँ है ये। $53 पे चल रहा है, और अगर आप इसका ऑल टाइम हाई देखेंगे तो काफ़ी ज़्यादा था जितना मुझे याद है। बिल्कुल ऑल टाइम हाई देखेंगे तो $440 का था, और आज की डेट में देखेंगे तो रेट इसका कहीं पहुंचा हुआ है। अगर आप देखेंगे तो 19 में भी इसने अपना ऑल टाइम हाई बनाया था। कहाँ पे थे हम लोग? 19 में इसने 442 का बनाया था, उसके बाद नीचे गिरा, 164 पे आया ये। तो कुल मिला के इंपॉर्टेंट चीज जो मैं आप लोगों को समझाना चाहता हूं, मार्केट इसी तरीके से चलता है। लॉन्ग रन पे जब आप बात करते हैं, ऐसा नहीं है कि कोई कॉइन डिलिस्ट हो रहा है। अगर मैं लूना के बारे में बात करता हूं, लूना बड़े कॉइन में से था, ऐसा नहीं है कि पास्ट में ऐसा नहीं हुआ है। बिटकनेक्ट ने सबसे बड़ा जो था स्कैम किया था, ऐसा नहीं है कि वो बड़ा कॉइन था, पर हाँ वो टाइम पे बहुत हल्ला उसके बारे में ही मचा था। पर हाँ, लूना एक ऐसा कॉइन हुआ करता था जो हर किसी की लिस्ट में था। लेकिन आपको ये समझना पड़ेगा, लूना के केस में भी हम लोग पहले भी बात कर चुके हैं, मैं ज़्यादा टाइम लूँगा, क्विकली ये चीज़ खत्म करूँगा। इथीरियम के बाद भी अगर आप यहाँ पे देखेंगे, 15 में इथीरियम आया था यहाँ पे टॉप में, इसके बाद इथीरियम क्लासिक भी आया था, वहां पे भी सिक्योरिटी ब्रीच हुए थे। लेकिन इथीरियम के केस में और लूना के केस में सबसे बड़ा इशू क्या हुआ था, ओनर का, उनके ईगो इतनी बड़ी थी। लूना के ओनर की जब मैं बात करता हूं, लोग सपोर्ट में नहीं आए। अगर बड़े बड़े लोग सपोर्ट में आते लूना के, स्टार्टिंग में इसको रोका जा सकता था। ऐसा नहीं था कि इतना बड़ा स्कैम बढ़ जाता, पर एक आदमी ऐसा था कि उस वजह से लोग सामने नहीं आए। पास्ट में भी ऐसा हुआ है, ऐसा नहीं है कि पास्ट में ऐसा नहीं हुआ, पर उसको सपोर्ट करने के लिए सैम थे FTX की, उन्होंने 20 में सेम चीज से कॉइन को निकाला था वहां से बाहर। तो ऐसा पास्ट में बहुत बार हुआ है। अगर आप क्रिप्टो में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, लॉन्ग रन पे भी अगर आप बात कर दें, आप अच्छे कॉइन में करेंगे, डेफिनेटली आपको फायदा होगा। पर अगर आप कुछ भी कॉइन ले लेंगे और आप एग्जाम्पल अपने दिमाग में ये सेट करेंगे, यार तुम्हें नहीं पता क्रिप्टो के बारे में, बिटकॉइन को भी लोग ऐसे ही बोलते थे, आज उसका प्राइस देखो। लेकिन अगर आप हिस्ट्री देखोगे इस तरीके से, तो कॉइन आए हैं, कॉइन गए हैं, जो टॉप कॉइन है वो मार्केट में रहे हैं। इसीलिए नॉर्मली बोला जाता है कि बिटकॉइन, इथीरियम को आप अपने पोर्टफोलियो में ज़्यादा से ज़्यादा रखिए। एक डिटेल वीडियो मैंने ऑलरेडी बनाया हुआ है एलोकेशन के ऊपर, मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे उसका लिंक दे दूंगा। लास्ट ईयर का वीडियो है वो, जहाँ पे क्लियर कट है कि बिटकॉइन, इथीरियम को आप 55% दोनों को कंबाइन अपने पोर्टफोलियो में रखेंगे तो लॉन्ग रन पे आपको नुकसान नहीं होगा। ऑल्ट कॉइन, मीम कॉइन्स को कम से कम रखिए। प्राइस बढ़ गया बिल्कुल ठीक है, मैं डॉज के बारे में बात करूं, शिबा के बारे में बात करूं, प्राइस बढ़ा तो बहुत खतरनाक बढ़ेगा, लेकिन घटा और खत्म हुआ तो पता नहीं उसके बारे में। डॉज अगर आप देखें यहाँ पे, डॉज के बारे में अगर बात करें तो 15 में ये टॉप 10 में था, पर अगर मैं 16 की बात करूं क्या था, अगर मैं 17 की बात करूं था, अगर मैं 18 की बात करूं था, अगर मैं 19 की बात करूं था, नहीं था, अगर मैं 20 की बात करूं था, नहीं था, 21 के बारे में बात करें तो अगर आप ये सारा देखेंगे नहीं था। लेकिन इधर या इधर 21 और 22 में एलन मस्क ने जब इसको सपोर्ट करना शुरू करा, उसके बाद ये ऊपर के कॉइन में आया, प्राइस पंप हुआ। आज की डेट में डॉज का प्राइस फिर नीचे है, लेकिन एक है लोगों को उम्मीद की हो सकता है। मैं शिबा इनू के बारे में बात करूँ, कम्युनिटी स्ट्रांग है, लेकिन लॉन्ग रन पे ये कॉइन कहाँ जाएंगे आप नहीं बोल सकते। पर लॉन्ग रन पे इथीरियम कहाँ जाएगा, लॉन्ग रन पे बिटकॉइन कहाँ जाएगा, डेफिनेटली। इन शॉर्ट, अगर आप आज की डेट में मेरे से पूछते हैं कि अगर मेरे को आपको टॉप 4 कॉइन बताने हैं लॉन्ग रन पे रखें, तो मेरे हिसाब से वो बिटकॉइन हो सकता है, वो इथीरियम हो सकता है, वो BNB हो सकता है और सोलाना हो सकता है आज की डेट में। कई लोग कमेंट करेंगे, मुझे पता है अभी से, कि क्या सोलाना के बारे में मैं बोल रहा हूँ, सोलाना का प्राइस नीचे जा रहा है। प्राइस नीचे जा रहा है, उसके पीछे के कुछ रीज़न है, नेटवर्क का एक बहुत बड़ा इशू है, पर अगर उसको रिजॉल्व करते हैं वो तो पोटेंशियल है और लॉन्ग रन पे अच्छा जो है वो यहाँ पे आपको दे सकता है। तो जब भी आप किसी चीज़ में गाइस इन्वेस्ट करते हैं, पीछे की हिस्ट्री देखिए, खाली ये नहीं देखिए कि लोगों ने बोल दिया या किसी ने वीडियो बना दिया क्रिप्टो से आप करोड़पति बन जाओगे, लोग इन्वेस्ट कर देते हैं, उसके बाद हम सोचते हैं
यार अब तो कुछ हुआ ही नहीं, यहाँ पे नुकसान हो गया, कॉइन डिलिस्ट हो रहे हैं, कॉइन की वैल्यू जीरो हो रही है। तो ये मार्केट इसी तरीके से चलता है, और ये क्रिप्टो की बात नहीं है, ये हर जगह के मार्केट के बारे में बात है। ग्लोबल मार्केट जो है इसी तरीके से चलता है, और अगर इन्वेस्ट करना है तो इस चीज़ को आप ध्यान से यहाँ पे समझ लीजिए। अब अगली चीज़ आईसीपी के बारे में जो कहानी थी, तो गाइस देखिए आईसीपी प्रोजेक्ट बहुत अच्छा है, बहुत, अगर आप वेब 3.0 के बारे में बात करते हैं, पहला प्रोजेक्ट था, पोटेंशियल है प्रोजेक्ट के अंदर, प्रोजेक्ट भी अच्छा है, पर यहाँ पे कुछ थोड़ी बहुत चीज़ें इन्वेस्टर की तरफ से दिक्कत हैं। और प्राइस जो ऑल टाइम हाई गया था वो एयर ड्रॉप लोगों को ऑलरेडी मिला था, उन्होंने एयर ड्रॉप सेल आउट कर दिया, प्राइस एकदम से नीचे आ गया। लेकिन हाँ, मेरे लिए मैं आईसीपी पे मैं अभी भी भरोसा करता हूँ। फ्यूचर से डिलिस्ट हो रहा है ये, पर आने वाले टाइम में और अपडेट मिल सकती हैं। फ्यूचर पे अगर आपका कॉल लगा है तो वो आप उसको हटा सकते हैं, और अगर आपको आईसीपी खराब लग रहा है और किसी ने अगर इसको $50,000 पे खरीदा, $50,000 पे खरीदा था जब ये ऑल टाइम हाई गया था, तो उसको तो मुझे नहीं लगता बेच के वैसे भी कुछ मिलने वाला है। अगर आपने 10 आईसीपी भी वो टाइम पे 5.5 लाख के लिए होंगे, तो आज की डेट में उसकी वैल्यू कितना, मेरे ख्याल से ₹700 के हिसाब से ₹7,000 है, तो कुछ फ़ायदा नहीं है। 7-8 हज़ार रुपये होगी, उस पर बेच के भी क्या ही मिलेगा आपको। तो वो होल्ड करो, एक बार वेब 3.0 रोल आउट होता है, प्रोजेक्ट में पोटेंशियल है, इन्वेस्टर की तरफ से फाइट है, फंडिंग का इशू है, पर अगर ये चीज़ें रिजॉल्व होती हैं, प्रोजेक्ट में पोटेंशियल है, अगर कोई बड़ा सपोर्ट प्रोजेक्ट को मिलता है, डेफिनेटली आईसीपी ग्रो हो सकता है। मेरी एक जो लिस्ट है जिसमें आईसीपी है वो डेफिनेटली है, और आने वाले टाइम पर रहेगा। कुछ इस तरीके का फंड अगर क्रिएट नहीं होता तो उसके बारे में कुछ नहीं बोल सकते, पास में भी हम लोग जो है देख चुके हैं। तो गाइज ये था, और ये वो डेटा था जो मुझे आप लोगों को दिखाना था, और आई गेस काफ़ी लोगों के दिमाग में चीज़ें क्लियर हुई होंगी। इशू क्रिप्टो नहीं है, मार्केट है जो डाउनफॉल में चल रहा है। 6 महीने से कुछ लोग बोलते हैं कि यार हमें नुकसान हो रहा है, कोई बोल रहा है साल से नुकसान हो रहा है। मार्केट है यार, इसी तरीके से चलता है। हिस्ट्री देखो हमेशा किसी चीज़ की, ऐसा नहीं है जब भी मार्केट नीचे जाता है तो यही चीज़ होती है कि ख़त्म हो गया सब, अब आज के बाद कभी नहीं उठेगा। मुझे नहीं लगता मार्केट कभी उठेगा, डेफिनेटली उठेगा, टाइम लगेगा, साइकिल है, वो साइकिल 6 महीने में कंप्लीट होगी, वो साल में कंप्लीट होगी, 2 साल में कंप्लीट होगी, 3 साल में कंप्लीट होगी, वो डेफिनेटली कंप्लीट होगी। और उसके बाद जो प्राइस हिट होगा वो पहले से डबल ट्रिपल जाएगा। बिटकॉइन ऑल टाइम हाई डेफिनेटली बनाएगा, टाइम लगेगा उसमें। अब वो टाइम तक अगर आप जितना ज़्यादा चीज़ों को सीख सको, उतना जो है लॉन्ग रन पे आपके लिए डेफिनेटली जो है हेल्पफुल यहाँ पे रहेगा। तो ये था गाइस फिलहाल आज का अपडेट जो मुझे आप लोगों को देना था, और मुझे लगा हाई टाइम है इस वीडियो की, क्योंकि बहुत सारी नेगेटिविटी है मार्केट में, और कुछ ना कुछ समझ में ज़रूर आप लोगों को आएगा। आप लोगों को क्या समझ में आया यहाँ से, ये ज़रूर एक बार कमेंट बॉक्स में बताइएगा, और कैसा लगा वीडियो, कुछ सजेशन देना चाहें तो वो ज़रूर एक बार कमेंट बॉक्स में मुझे बताइएगा। और वेब आर्काइव जिसको नहीं पता है, यहाँ से आप web.archive, मैं लिंक भी दे दूंगा web.archive.org। यहाँ पे आप कोई भी वेबसाइट का अगर नाम यहाँ पे डालते हैं तो ये उसकी पुरानी हिस्ट्री आपको निकाल के दे देता है। पुरानी वेबसाइट है, क्रॉलिंग के लिए बचपन से हम लोग इसको यूज़ करते आ रहे हैं, तो इसका यूज़ करके आप अगर पुरानी हिस्ट्री किसी की निकालना चाहें तो यहाँ पे निकाल सकते हैं। देखा गाइस आज का वीडियो पसंद आया आपको, इसको लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। चैनल में अगर आप नए हैं, फर्स्ट टाइम मेरा वीडियो देखने, ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू फ्रेंड्स।